टोपी की बात कर रहा था। हिमाचली टोपी जच रही है आप पर जो वादे कर रहे हैं रोजगार के, ओल्ड पेंशन स्कीम के, बीजेपी कह रही है जिनकी वारंटी खत्म हो गई वो गारंटी क्या देंगे। आप लोगों को टोपी तो नहीं पहना रही वादे करके। संदीप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। संदीप जी, क्या इश्यू, आई डोंट नो। जी धन्यवाद संदीप जी। मुझे खुशी है कि आप चर्चा को आज दिल्ली के स्टूडियो नहीं, हिमाचल के धर्मशाला में खड़े कर रहे हैं। और ये टोपी मेरे सिर में आज से नहीं है, 3 महीने 100 दिन हो गए हिमाचल में चप्पा चप्पा छान चुकी हूँ। देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, देश के रक्षा मंत्री यहाँ हैं, देश के गृह मंत्री यहाँ पर हैं, देश के कपड़ा मंत्री से कहूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहूं, सब यहाँ पर है। सौगात क्या देके जा रहे हैं जयराम ठाकुर जी, जिन्हें बचाने के लिए पूरी सरकार भाजपा कूद गई है। आपको बताती हूँ सौगात में शर्म आती है कहते हुए, आज 2 साल की बच्ची के साथ मनाली में 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसे नाले में फेंक दिया गया। इलाज के लिए उसे मनाली से कुल्लू, कुल्लू से शिमला, शिमला से चंडीगढ़ भेजा गया है। आ जाइए पुरानी पेंशन योजना पर। आंदोलित है कर्मचारी, मुख्यमंत्री घमंड से कहते हैं पेंशन चाहिए, आ जाइए चुनाव लड़िए, विधायक बनिए, जिंदगी भर की घर बैठे पेंशन पाइए। अपमान है उनका। हमने कहा है सरकार बनने के मात्र 10 दिन के भीतर पहली कैबिनेट पहला फैसला ओपीएस लागू होगा। सौगात में 10 लाख बेरोजगार छोड़कर जा रहे हैं जयराम ठाकुर जी। आपने जेटली जी से पूछा बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं, 65,000 सरकारी पद खाली है कि नहीं, क्या बोला? पढ़ा लिखा युवा है। पढ़ा लिखा युवा तो मतलब क्या, वही तो बेरोजगार है। 65,000 तो सरकारी पद खाली है। 10 लाख पर यहाँ पर बीजेपी ये पूछ रही है अलका, जब आप रोजगार के ये वादे करते हैं, आपने क्या किया राजस्थान में? ये सवाल मैंने पूछा था जेपी नड्डा से आज दिन में। उन्होंने कहा राजस्थान में कौन सी कर्ज माफी की? राजस्थान में बेरोजगारी दर इस वक्त देश में सबसे ज्यादा है, 29% की बेरोजगारी दर है। वहां कितनी नौकरी सृजित कर दी, छत्तीसगढ़ में क्या कर दिया? आपकी बात पर भरोसा कैसे किया जाए, ये पूछ रही है बीजेपी। नहीं, बीजेपी को बताइए ओपीएस का जो हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ में लागू करके खातों में पैसा चला गया है। पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, राजस्थान के पेंशन कर्मियों की जिनकी पेंशन इन्होंने रोकी थी, खाते में पैसा गया है। केंद्र ने पैसा रोका है, उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है यहाँ, तो वहां तो सिंगल इंजन चल रहा है, फिर भी कर रहे हैं। इनसे पूछिए, हिमाचल में महंगाई से त्रस्त है। 1150 का सिलेंडर है, सब्सिडी बंद है। सेब का व्यापारी पूंजीपति मित्रों के हाथों में शोषण हो रहा है। 30 रुपए किलो का हिमाचल का सेब पूंजीपति मित्र भाजपा की मदद से 500-600 रुपए का किलो बेच रहे हैं। पूछिए हाँ यानी 72,000 करोड़ के कर्ज में जयराम ठाकुर जी सरकार को छोड़कर जा रहे हैं। पूछिए भ्रष्टाचार, कहते हैं वैक्सीन लगाया है। पूछिए 5 लाख रुपए की दलाली खाते हुए भाजपा का अध्यक्ष राजीव बिंदल पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? जेल नहीं भेजे गए, जांच होगी ना पुलिस भर्ती की, या 5 लाख की दलाली आपदा में अफसर बनाकर तो दिल्ली तक, बिलासपुर और हमीरपुर के नेताओं तक दलाली गई, इसलिए गिरफ्तारी और जांच नहीं हुई है। मुद्दे ये हैं, आज प्रधानमंत्री जी 370 को मुद्दा बना रहे हैं यहाँ पर। नहीं, आप ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वो पहले भी आए, वो कल आने वाले हैं मंडी में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी आज मटौर में थे, योगी आदित्यनाथ भी आज आए। तो बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है, वो अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं झोंकेगी? इस बात पर आप सवाल क्यों उठाते हैं? पलटकर सवाल तो ये होना चाहिए कि राहुल गांधी क्यों नहीं आते हिमाचल? आपके तमाम बड़े नेता कब हिमाचल में आने वाले हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा अकेले यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं, या भूपेश बघेल आ जाते हैं? आप देखिए, आप कह रहे हैं भाजपा के नेता, आपको संदीप जी समझना होगा कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री भाजपा के नेता नहीं है। सारा देश ताक पर रख दिया है मात्र अपनी हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार बचाने। हमारा नेता देश बचाने गया है, भारत जोड़ने गया है। क्या नारा था?
परवेश साहब सिंह वर्मा के बेटे परवेश साहब सिंह वर्मा सांसद है, क्या नफरत और जहर के कम्युनल सांप्रदायिक आग लगा रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी जी की प्राथमिकताओं पर आज मात्र हिमाचल गुजरात का चुनाव शायद ना हो, पर देश को लेकर 3572 किलोमीटर चलना 1000 किलोमीटर चले और भाजपा छटपटाई हुई है। निजी हमले हो रहे हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी के ऊपर, मुद्दों पर जवाब भाजपा नहीं दे पा जेपी रही। नड्डा से मैंने आज सवाल पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी, वो बोले पलटकर कि वो कौन सी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, तो भारत तोड़ो कर रहे हैं। अफजल गुरु के वो हिमायती बने घूमते हैं, वो देश विरोधी ताकतों का साथ देते दिखाई देते हैं, तो वो भारत जोड़ कहां रहे हैं, वो तो भारत को तोड़ रहे हैं। ये जेपी नड्डा का बिल्कुल सीधा हमला था राहुल गांधी पर आज। संदीप जी, ये बौखलाहट है, देश जान रहा है, हजूम निकल रहा है राहुल गांधी जी के पीछे, हजूम निकला हुआ है। 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, 1000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा हो चुकी है, आप भी तो देख रहे हैं। भाजपा को वो दिखेगा नहीं, वो देखेंगे तो रात को सो नहीं पा रहे हैं। इसलिए भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो नफरत बयान तो आप दे रहे हैं। गुजरात के चुनावों के लिए शर्म आनी चाहिए। 11 बलात्कारी हत्यारों को रिहा करके गले में हार डालते हैं आप। राम रहीम को पैरोल पर छोड़कर हिमाचल हरियाणा में अपील करवाते हैं। और प्रधानमंत्री जी कल फिर बेटी बचाओ का नारा देने के लिए, बेटी पढ़ाओ का नारा देने के लिए हिमाचल में होंगे। विकास इनका सोलन का नेशनल हाईवे धस गया, पूछिए धसा कि नहीं धसा, पूछिएगा इनसे। पूरी तरह ताक फिरो, जयराम ठाकुर जी को बचा नहीं पाएंगे। आज चेहरा प्रधानमंत्री जी का लगा दिया है, जयराम ठाकुर जी गायब है। मुद्दे हिमाचल नहीं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बना दिए गए हैं। 370 में चुनाव कराना चाहिए। आप जयराम ठाकुर को बचाने की, उनकी गद्दी किसी तरह से बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रही है बीजेपी। लगातार आप ये सवाल उठा रही हैं, आपका चेहरा कौन है, आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है, वो आप बताते नहीं हैं। जी, यहाँ चेहरा तो है बीजेपी के पास एक, कल जारी होने वाला है। चेहरा देखिए, हिमाचल का युवा है, बेरोजगार युवा, महंगाई की मार खाती महिला, सेब बागवान, अन्याय हो रहा है, सरकारी कर्मचारी है, ये वो लड़ रहा है और वही जीतेगा। चुनाव हिमाचल, हिमाचलियत और हम का है। हमें पूर्ण बहुमत मिल रहा है, मैं आपको लिख कर कह रही हूं। और जो विधायक चुना जाएगा, विधायक दल की मीटिंग में जो नेता चुना जाएगा, शीर्ष नेतृत्व मोहर लगाएगा। और ये मैं आपको विश्वास से कह रही हूँ, 100 दिन हो गए मुझे हिमाचल में, 100 दिन। कोई चप्पा सिरमौर तक गई हूँ, हाटी समुदाय को ठगाई। परिवर्तन प्रतिज्ञा रैलियां कर रही हैं प्रियंका गांधी, परिवर्तन प्रतिज्ञा। ये परिवर्तन क्या आप ये मानकर बैठी हुई हैं जो 39 साल से होता आ रहा है कि सत्ता का जो वो सूटकेस है ना, वो कन्वेयर बेल्ट पर एक बार इनका आ गया, अगली बार सत्ता का सूटकेस हमारा होने वाला है। क्या इस बात से मुतमईन दिखाई दे रही हैं आप कि इस बार तो हमारा नंबर आ ही गया? संदीप जी, भाजपा कह रहे हैं रिवायत बदलेंगे इस बार। हाँ, रिवाज बदलेंगे, ये तो भाजपा ने कहा है ना। हिमाचल क्या कह रहा है? हिमाचल कह रहा है रिवाज नहीं, धोखेबाज सरकार बदलेंगे, भ्रष्ट सरकार बदलेंगे, सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस ना देने वाली भ्रष्ट भाजपा सरकार बदलेंगे। महिलाएं कह रही है उज्ज्वला के सिलेंडर के नाम पर ठगा, 1150 रुपए का सिलेंडर, सब्सिडी नहीं है। आज रिवाज नहीं, सरकार बदलेंगे और कांग्रेस वापसी कर रही है, मैं विश्वास से कह रही हूँ।